Hello students, good morning. I am Kushal Pal, class teacher of 9th. Today I will start the chapter 8, remainder and factor theorem for class 10th. Okay students, to all of us, I will tell you about remainder theorem. According to remainder theorem, if fx is polynomial in x, means fx is any polynomial इन टर्म ऑफ x के टर्म में fx कोई पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाई x माइनस ए, देन रिमाइंडर fa जो x माइनस ए के साथ जो आपके पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ये होगी आपकी fa, इसको कहेंगे हम रिमाइंडर, fa इज द रिमाइंडर. ठीक है. इफ fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3, फॉर एग्जाम्पल fx जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइडेड बाई x माइनस 3 से डिवाइडेड है, देन रिमाइंडर क्या होगा f3. तो ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू x के साथ जिससे पॉलिनोमियल डिवाइड किया जा रहा है वो वैल्यू f3, ये होगा आपका रिमाइंडर. ठीक है. f3 इज द रिमाइंडर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल fx. ठीक है. नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, व्हेन द रिमाइंडर इज 0, डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर 0 आता है तो मीन्स जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं फैक्टर से आप उसको, वो क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा. जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आता है डिवाइड करने पर तो वो पॉलिनोमियल आपका फैक्टर होगा. व्हेन ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, द रिमाइंडर f. अब x माइनस ए से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा fa. ठीक है. साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो fa प्लस आएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा. ठीक है. तो रिमाइंडर fa हो गया. एंड इफ रिमाइंडर fa इज इक्वल टू 0, मीन्स रिमाइंडर 0 होगा तो x माइनस ए, इसी से डिवाइड कर लेना, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx. किसको डिवाइड कर रहे हैं हम, पॉलिनोमियल fx को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. तो fx का फैक्टर होगा x माइनस ए. कब, जब रिमाइंडर f इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मीन्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ए पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x. ठीक है. और ये डिवाइड हो रहा है x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 से डिवाइड है तो रिमाइंडर क्या होगा f3, माइनस का 3 है तो प्लस 3 होगा, f3 हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू f3. अब हम क्या करते हैं, f3 की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे, f3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पर f3 इज इक्वल टू इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, मीन्स यानी का ये. ठीक है. तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर 9. ठीक है. और प्लस 6 प्लस 15 और 5 3 का 15 माइनस 15, तो ये क्या हो गया 0. तो रिमाइंडर 0 हो गया. रिमाइंडर 0 हो गया तो मीन्स क्या हुआ, ये जो x माइनस 3 है जिससे आपने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है, ठीक है, ये x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल fx का एक फैक्टर होगा. ठीक है. x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ fx, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है. आगे समझ. नहीं, अब देखिए इसमें एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर. ठीक है. ये दिया हुआ आपको पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. डिवाइड किससे हो रहा है, x माइनस 1 से, ये डिवाइड आ जाता है. ठीक है. तो हम करते हैं लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका fx. ठीक है. मीन्स f1. ठीक है. तो fx इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल आएगा आपका जो गिवन, f1 यहाँ से लेंगे जो रिमाइंडर है इसका, तो 1 की पावर 4 जो फैक्टर है उसकी वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू आ जाती है आपके इस फैक्टर से जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. सीधा सीधा इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम fx में जो गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है. तो 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे. 1 की पावर 4 1, 3 इंटू 1 माइनस 3. ठीक है. 2 इंटू 1 2 प्लस 1. अब यहाँ आप क्या देखते हैं 2 प्लस 3 2 प्लस 1 और माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में क्या बचेगा प्लस 1. तो प्लस 1 इज द रिमाइंडर. ठीक है.
f1 कितना आ गया आपका रिमाइंडर। और f1 क्या होता है, f1 या fx क्या होता है, fa आ गया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को आप क्या कहते हैं, a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं fa, यह हमने किया पहले, ये आ गया fa, ठीक है। ये क्या होता है आपका रिमाइंडर होता है fa, ठीक है। यहाँ आपके पास ये fa है, कांस्टेंट वैल्यू शो किया गया, और जो इधर भी कांस्टेंट वैल्यूज आपकी होंगी वो रिमाइंडर को शो करेंगे। f1 = 1, तो 1 इज द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ - 3x² + 2x + 1। सेकेंड पार्ट देखिए, fx x³ + 3x² - 12x + 4 डिवाइडेड बाई x - 2। किससे डिवाइड हो रहा है, x - 2। तो इस डिवाइजर को लेंगे हम यहाँ पर, दैट x - 2 = 0, दैट x = +2। अब ये x की वैल्यू आ गई 2, इस x की वैल्यू 2 को हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। इसमें पुट करने पर यदि 0 आता है तो x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और अगर नहीं आता है 0 के अलावा माइनस में या प्लस में कुछ और आंसर आता है तो मीन्स वो हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर 0 आने पर होता है कि इसका फैक्टर है। तो देखिए लेट x - 2 = 0, देन x = 2, f2 = अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, x³ 2 का क्यूब, 3x² 3 × 2 का स्क्वायर -12 × x की वैल्यू 2 + 4। इसको सॉल्व किया, 2 का क्यूब 8 + 4 × 3 12, 12 × 2 -24 + 4। अब यहाँ देखिए 20 और +24 और -24 0। तो ये रिमाइंडर f2 = क्या हो गया 0, रिमाइंडर 0 है, देन वी कैन से x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल fx = x³ + 3x² - 12x + 4, ठीक है। अगर यहाँ 0 नहीं आता, सपोज दैट यहाँ आता -2, तो ये क्या होता है फिर, f2 = -2 आ रहा है, मीन्स क्या हो गया -2 इज द रिमाइंडर, ठीक है। और 0 आएगा तो क्या है, फिर ये रिमाइंडर नहीं होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ 5x² + 15x - 50। ये आपको प्रूफ करना है, x - 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर कब प्रूफ होगा, जब हम रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि x - 2 इसका एक फैक्टर है। तो हम सबसे पहले ये लिया अपने पॉलिनोमियल क्या है, fx = 5x² + 15x - 50। लेट x - 2 डिवाइजर को लेंगे, बोला था डिवाइजर लेंगे, फिर हम डिवाइजर क्या है x - 2 = 0, देन x = 2 हो जाएगा। तो f2 फाइंड करेंगे, f2 क्या हो गया इसका रिमाइंडर। अब हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 वैल्यू पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल, डिवाइजर से जो वैल्यू सॉल्व करके x की आई है उसको गिवन पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, ठीक है। 5 × 2 का स्क्वायर + 15 × 2 - 50। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 = 20, 30 हो गया -50, 30 + 20 50 - 50 0, मीन्स f2 0 आ गया, रिमाइंडर इज 0। सो x - 2 इज द फैक्टर ऑफ fx 5x² + 15x - 50, ठीक है। क्लियर हो गया। रिमाइंडर 0 होने पर ही हम कह सकते हैं कि डिवाइजर गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। तो ये डिवाइजर है, इससे डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जो डिवाइजर है = 0, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर यदि 0 आता है तो ये इसका एक फैक्टर है, और 0 नहीं आता है तो अदरवाइज ये इसका एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ आपको क्वेश्चन 3 में, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ 2x³ + 3x² - 5x - 6। तो स्टूडेंट्स डिवाइजर क्या है, पहले फर्स्ट पार्ट में डिवाइजर है आपका x + 1। अब वो प्रूफ करवा रहा है कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हम x + 1 से इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आता है इसका x + 1 से डिवाइड करने पर तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो x + 1 = 0, देन x = -1। तो रिमाइंडर फाइंड करेंगे f की जगह आपकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर -1, ठीक है। f -1, तो -1 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में, 2 × -1 का क्यूब + 3
एक्स स्क्वायर है तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 का 1 का स्क्वायर क्या होगा -1 का +1 इंटू +3 प्लस 5 इंटू 1 5 बन जाए 5 बट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। -6 -2 -8 +3 +5 +8 -8 +8 कैंसिल क्या आ गया 0। तो ये आप क्या देखते हैं f-1 मीन्स आपका ये रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 है तो हम क्या कह सकते हैं इसमें x + 1 इज द फैक्टर ऑफ 2x² + 2x³ + 3x² -5x -6। ठीक है, ये आ गया रिमाइंडर ऑफ, रिमाइंडर कितना है f-1, ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। देन x + 1 इज द फैक्टर ऑफ 2x³ + 3x² -5x -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a and b when x - 2 and x + 3 both are the factor of expression x³ + ax² + bx - 12। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है x³ + ax² + bx - 12। ठीक है, अब इसके ये दो फैक्टर हैं x - 2 एंड x + 3। ठीक है, ये है आपका पॉलिनोमियल गिवन, ये हो गया आपका f(x) = दिस। ठीक है, इन फर्स्ट केस पहले फैक्टर को लेंगे x - 2 एंड x + 3, दो फैक्टर दिए हुए हैं, बोथ आर द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट को लेंगे इन फर्स्ट केस x - 2 = 0 देन x = +2। ठीक है, तो f2 फाइंड करेंगे मीन्स ये जो x की वैल्यू आई है इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे 2x³ + a × 2 का स्क्वायर + b × 2 - 12, यानी जहाँ a x है वहाँ पर हमने 2 पुट किया, x की वैल्यू 2 का क्यूब a × x⁻2 + b × 2, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 2 का क्यूब a + 4 × a 4a + 2b - 12 -12 + 8 -4 हो जाएगा 4a + 2b - 12। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है x - 2 इज द फैक्टर ऑफ f(x)। f(x) का फैक्टर है तो मीन्स क्या होगा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मीन्स f2 = 0 हो जाएगा। ये f2 रिमाइंडर ही तो फाइंड कर रहे हैं, f2 क्या है रिमाइंडर, तो f2 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि क्वेश्चन में कहा है x - 2 इज ए फैक्टर। जब फैक्टर कब होता है जब रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, तो f2 = हो गया 0, तो ये 0 पुट किया f2 की जगह पर, बाकी का 4a + 2b - 4 हो गया, -4 को ट्रांसफर करके लाए ये इधर +4 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया 2 × 2a + b, 2 को इधर लाए डिवाइड में 4/2 2 हो जाएगा 2a + b। तो ये एक इक्वेशन बन गया 2a + b = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन फर्स्ट केस। अब आएगा नेक्स्ट सेकंड केस, x + 3 इज द फैक्टर, x + 3 और x - 2 बोथ आर द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो ये है यहाँ पर अब आपका x + 3 = 0 देन x = -3। अब इसी सेम एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू -3 पुट करके सॉल्व करेंगे उसको, तो ये आ जाएगा -27 + 9a - 3b - 12। अब इसमें भी कहा है कि x + 3 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, तो क्या होगा रिमाइंडर f - 3 = 0, तो इसकी जगह हम यहाँ 0 पुट कर देंगे इसके इक्वल, तो ये आएगा -27 + 9a - 3b - 12 = f - 3 = 0। तो -12 -27 -39 -39 को ट्रांसफर किया तो +39 हो गया। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन लिया 3a - b = 39, 3 को ट्रांसफर करेंगे 39/3 13, तो 3a - b = 13। ये हो गया आपका सेकंड केस में सेकंड इक्वेशन। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि ये b कैसा है पॉजिटिव, यहाँ भी कैसा है आपका नेगेटिव। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या करते हैं हम उनको प्लस करते हैं इक्वेशन, और सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है, दोनों को प्लस किया, तो प्लस माइनस के b, ये b है ये भी b है। ठीक है, तो प्लस माइनस के b कैंसिल हो गए, 2a + 3 5a, 13 + 2 15, a = 15/3, 15/5 a = आएगा 3। तो ये a की वैल्यू आ गई 3। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट a = 3। अब ये जो a की वैल्यू 3 आई है इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट क्या है 2a + b, तो 2 × a की वैल्यू 3, 2a
प्लस बी इजकल टू 2, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 को ट्रांसफर कर देंगे, 2 - 6 हो जाएगा, तो बी इजकल टू हो जाएगा 2 - 6, बी इजकल टू -4। तो ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की वैल्यू हो गई -4। इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3k + 2 x³ + k - 1, ठीक है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x + 1 इज ए फैक्टर, ठीक है। तो ये आपको fx 3k + 2 × x³ प्लस ये पॉलिनोमियल है आपका fx दिया हुआ है, इसका फैक्टर क्या है 2x + 1 = 0 ले लेंगे, देन x = हो जाएगा -1/2, 1 को ट्रांसफर करेंगे पहले, -1 2 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -1/2 x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में आप पुट कर देंगे, f -1/2 = 3k + 2 × -1/2 का क्यूब प्लस k - 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया हमने, ये आ गया 1/2 का क्यूब -1/8 प्लस k - 1। अब स्टूडेंट क्या कहा है कि ये 2x + 1 इज ए फैक्टर, देन वी कैन से रिमाइंडर इजकल टू 0, तो f -1/2 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीधा कहा गया कि फैक्टर है तो रिमाइंडर को 0 मान लेंगे। यदि रिमाइंडर 0 दिया हुआ है तो सीधा उसको फैक्टर मान लेते हैं, ठीक है। दोनों अब 3k + 2 × -1/8 प्लस k - 1 इजकल टू रिमाइंडर हो गया 0। अब इसको सॉल्व किया, -1/8 का मल्टीप्लाई 3k के साथ किया, माइनस प्लस माइनस 2 × 1/8 1/4 प्लस k - 1 इजकल टू 0। तो 3k/8 -3k/8 प्लस k इजकल टू माइनस का 1 प्लस हो गया और माइनस का ये प्लस ट्रांसफर कर दिया, 0 के बदल ले आया LHS से RHS में, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया फ्रैक्शन को, 8k प्लस का 8k माइनस 3k 5k/8 इजकल टू 4 × 1 = 4 प्लस 1 5/4, k की वैल्यू फाइंड करेंगे, 8 मल्टीप्लाई में आएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 2 = 8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व होकर के 2 आ गई, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9, fx = x³ + 2x² - kx + 4 let x - 2 = 0, then x = 2। तो f2 फाइंड करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 × k, यहाँ kx है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 4, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 2 = 4 2 = 8 माइनस 2k प्लस 4, 8 + 8 + 4 20 - 2k, f2 आ गया, ठीक है। गिवन रिमाइंडर इजकल टू k, देन f2 इजकल टू k हो जाएगा। रिमाइंडर गिवन है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर k है, तो हम ये क्या है फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, तो f2 इजकल टू k हो जाएगा। तो यहाँ पर भी है k इजकल टू 20 - 2k, तो f2 इजकल टू k पुट कर दिया 20 - 2k, 2k को ट्रांसफर करके लाए 3k हो जाएगा, तो इजकल टू 20 एंड k इजकल टू 20/3, k इजकल टू 6 होल 2/3 आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इफ x³ + ax² + bx + 6 has x - 2 as a factor and leaves a remainder 3 when divided by x - 3, find the value of a and b। ये है आपका fx पॉलिनोमियल गिवन, ठीक है। x - 2 इसका एक फैक्टर है, बट x + 3 से जब इसको डिवाइड किया जाता है x - 3 से, तो रिमाइंडर आता है इसमें आपका 3, ठीक है। इसी पॉलिनोमियल को जब x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि x - 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, बट x - 3 से जब इसको डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 3। तो इन फर्स्ट केस पहले हम लेंगे लेट x - 2 इजकल टू 0, देन x इजकल टू 2, क्योंकि पहले वो x - 2 इज द फैक्टर, इस कंडीशन को देखते हैं। तो f2 फाइंड करेंगे, 2 की वैल्यू हमने
गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दी। पुट करने के बाद उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके 8 + 4a + 2b + 6 मीन्स 4a + 2b 8 + 6 14 को ट्रांसफर कर दिया इधर, ठीक है, -14 हो गया। ये 0 क्यों हो गया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि x - 2 इज द फैक्टर। जब ऐसा गिवन होता है कि ये इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए रिमाइंडर की जगह पर क्या पुट किया? 0। 14 को इधर ट्रांसफर करके लाए, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो 2a + b = -14 एंड 2a + b = -7। 2 से 14 को डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया फर्स्ट केस से फर्स्ट इक्वेशन बाय फर्स्ट केस। अब इन सेकंड केस, when divided by x - 3 then remainder is 3, ठीक है, then remainder is 3। तो x - 3 = 0 then x = +3। तो f3 फाइंड किया, 3 की पावर 3a 3 का स्क्वायर + b × 3 + 6 को सॉल्व किया, ये आ गया -27 + 9a + 3b + 6 = 3। ये 3 क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमाइंडर इज 3, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 27 + 6 33 हो गया। 33 को ट्रांसफर करके इधर दिया है, 3 - 33 -30, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, 3a + b = आ गया आपका -10, 3a + b = -10, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में आपका ये भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। जब सेम साइन होता है तो क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट साइन होते हैं तो फिर करते हैं ऐड, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप सेकंड को फर्स्ट में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट द सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जैसे भी चाहे कर सकते हैं। तो 3a + b = -10 सेकंड, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन, और 2a + b ये हो गया फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन को चेंज कर दिया, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ठीक है। प्लस माइनस के भी कैंसिल हो गए, 3 और 2, 3a - 2a 10 - 7, क्योंकि अब ये 7 प्लस का हो गया, 10 माइनस का है, तो क्या बचा? माइनस का 3। तो ये आ गया आपके पास a की वैल्यू, a = -3, a = -3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, 2a + b = -7 और 2 × -3 + b -7, ये कितना हो गया? -6, 3 × -2, तो -7 + 6, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, b = -1 और b की वैल्यू आ गई -। हमें कांस्टेंट a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसमें से a की वैल्यू -3 हो गई और b की वैल्यू -1, ठीक है। दोनों वैल्यू फाइंड कर दी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3x³ - 5x² + 6x so that when resulting polynomial is divided by x - 3 the remainder is e। मीन्स कहने का ये है, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है आपके पास 3x² - 3x³ - 5x² + 6, और कह रहा है इसमें हमें क्या प्लस करना चाहिए जिससे कि हम इसको x -3 से डिवाइड करें, ठीक है, जिससे कि हम इसको x - 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए। तो हमने किया, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है f(x), लेट k बी द एडेड इन द गिवन पॉलिनोमियल, देन f(x) = क्या हो जाएगा? 3x³ + 5x² + 6x + k। माना हमने इसमें k प्लस कर दिया, k ऐड करना चाहिए, ठीक है। लेट x - 3 = 0 देन x3, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे हैं? डिवाइजर क्या है? x - 3, तो x - 3 = 0, तो x = 3 हो गया। तो f3 रिमाइंडर फाइंड करेंगे, f3 = पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो ये आ गया आपका सॉल्व करके 54 + k, ठीक है। अब 54 + k = पुट करूंगा मैं 8, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है जब x - 3 से डिवाइड करते हैं तो f3 रिमाइंडर कितना आएगा? 8। तो देखिए यहाँ पर गिवन दैट रिमाइंडर इज 8, तो 54 + k = 8, k = 8 - 54, तो k = -46, तो ये वैल्यू आ गई k की। हमने क्या लेट किया था? लेट k बी एडेड, ठीक है। तो अब हम इस पॉलिनोमियल में -46 यदि ऐड करते हैं तो इस पॉलिनोमियल को जब x - 3 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 8 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द पॉलिनोमियल 2x³
minus 7x² plus ax minus 6 and x³ minus 8x² plus 2a plus 1 into x minus 16 leave the same remainder when divided by x minus 2. Find the value of x. Find the value of a. a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। टू पॉलिनोमियल्स आर गिवन। फर्स्ट पॉलिनोमियल से हमारा fx 2x³ minus 7x² plus ax minus 6। सेकेंड पॉलिनोमियल है हमारा gx। लेट द सेकेंड पॉलिनोमियल gx x³ minus 8x² plus 2a plus 1 into x minus 16। अब इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स को सिर्फ एक ही चीज से डिवाइड किया जा रहा है x minus 2 से, ठीक है। और x minus 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो भी वही रिमाइंडर आता है, जब इसको हम उससे डिवाइड करते हैं मतलब दोनों को x minus 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर सेम आता है। द रिमाइंडर इज सेम देन लेट x minus 2 इक्वल टू 0। रिमाइंडर सेम आता है, ठीक है। रिमाइंडर इज सेम, ये गिवन है, ये करेंगे। अब x minus 2 से डिवाइड किया, डिवाइजर है x minus 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2। f2 फाइंड करेंगे इसका रिमाइंडर, x की जगह 2 पुट किया पहली इक्वेशन में तो एक इक्वेशन आया आपका fx इक्वल टू f2 इक्वल टू -18 प्लस 2 इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब g2 फाइंड करेंगे, इसको भी सेम इसी से डिवाइड किया जा रहा है। अगर किसी दूसरे फैक्टर से डिवाइड किया गया होता तो फिर हम क्या करते, लेट सपोज दैट x minus 3 से डिवाइड किया जाता तो x minus 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3, तो gx में हम x की वैल्यू 3 पुट कर देते। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, दोनों को ही x minus 2 से डिवाइड किया गया है तो जो वैल्यू इसमें पुट की जाएगी x की सेम वही वैल्यू इसमें भी पुट की जाएगी x की। तो अब हमने gx में भी x की वैल्यू को पुट कर दी। अब 2 को पुट करके इसको सॉल्व किया तो g2 ये आया -38 प्लस 4a, ठीक है। और क्वेश्चन में ये चीज़ कही गई है रिमाइंडर इज सेम, और जब रिमाइंडर सेम होता है तो स्टूडेंट क्या होता है f2 इक्वल टू g2, दोनों इक्वेशंस का रिमाइंडर इक्वल है। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन का रिमाइंडर है f2 और ये सेकंड का रिमाइंडर है g2, ठीक है। तो f2 इक्वल टू g2, रिमाइंडर सेम होता है तो दोनों इक्वल होते हैं। तो f2 आया -18 प्लस 2a सॉल्व करके, हमने इसको इधर पहले सॉल्व किया और ये आया -38 प्लस 4a। अब -38 को इधर लाए सॉल्व करके प्लस 38 हो गया इक्वल टू 2a को इधर ट्रांसफर कर दिया प्लस इधर माइनस 2a 4a minus 2a इक्वल टू 2a -18 प्लस 38 प्लस 20 तो a इक्वल टू 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो इस क्वेश्चन से आप क्या ध्यान रखेंगे कि जब रिमाइंडर सेम होता है तो दोनों पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशंस आते हैं दोनों को हम इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। फिर उनको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर ली जाती है। लास्ट क्वेश्चन है 70, fx इक्वल टू ax³ प्लस 3x² माइनस 9 और gx 3x³ प्लस 4x प्लस a, ये fx और ये gx है। अब इसको x प्लस 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो x इक्वल टू -3 हो गया, f -3 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो f3 को फाइंड किया तो -27a प्लस 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 18 हो गया, -27a प्लस 18 ये हो गया f -3। अब g -3 करेंगे क्योंकि दोनों को ही x प्लस 3 से डिवाइड किया जा रहा है, सेम डिवाइजर है दोनों को, तो रिमाइंडर भी सेम ही आ रहा है। तो g -3 इसको सॉल्व किया गया -66 प्लस a, ठीक है। रिमाइंडर इज सेम, fx एंड gx हैव द सेम रिमाइंडर, सो f -3 इक्वल टू g -3, इनके भी दोनों के रिमाइंडर सेम होंगे। तो ये इसका रिमाइंडर था और ये इसका रिमाइंडर है, दोनों को सेम कर लिया। तो ये किया अब हमने 18 माइनस का 27 है और ये माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 66 और ये माइनस का 27 है, इधर रखेंगे ये सॉरी प्लस का 18 है माइनस का 18 हो गया, 27 और 1 माइनस का 28 है, इनको प्लस किया -84 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 28 इक्वल टू 84 इक्वल टू 84 अपॉन 28। तो 28 से 84 को डिवाइड कर दिया, a इक्वल टू 3, ये a की वैल्यू आ गई इसको, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8b। अब 8b में आपको क्वेश्चन है फर्स्ट, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट x minus 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ minus 2x² minus 9x plus 18। तो पहली बात तो आपको ये शो करना है
कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, ये चीज़ शो कब होती है? जब हम इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, तो लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। तो f2 फाइंड करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में इसको पुट कर दिया x की वैल्यू 2 को, सॉल्व करने पर ये आता है आपका 0। ठीक है, f2 इज इक्वल टू 0 मीन्स इसका रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर f2 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, तो x माइनस 2 fx का एक फैक्टर है। ठीक है, अब आगे इसमें कहता है यदि फैक्टर है तो फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन के फैक्टर कीजिए, तो इसके टोटल फैक्टर करेंगे हम। तो x माइनस 2 एक फैक्टर है, तो x माइनस 2 से हमने एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया। अब देखिए एक बार मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ कि डिवाइड कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं इसको पावर 3 है x की, यहाँ पावर 1 है, तो फर्स्ट वाली इसमें से इसकी पावर को माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा x की पावर 2। अगर यहाँ कोई कोफिशिएंट होता 2 और यहाँ कोफिशिएंट नहीं होता 8, तो 2 से फिर 8 को डिवाइड करते 4 टाइम्स, तो 4x स्क्वायर टाइम्स डिवाइड करते हैं। बट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इनका कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए केवल x स्क्वायर टाइम्स हम इसको डिवाइड करेंगे। अब कितने टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं? x स्क्वायर टाइम्स, तो इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर x की माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फिर हम करते हैं इनके साइन चेंज, ये पॉजिटिव है माइनस हो गया, ये नेगेटिव है ये प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए और ये प्लस माइनस के सेम ये कैंसिल हो गए। अब हमने ऊपर से उतार दिया माइनस का 9x और प्लस का 18। अब माइनस का 9x प्लस 18। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो 1 से 9 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स और पावर को माइनस करेंगे, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर सेम है, तो अब x नहीं आएगा, तो हम इसको केवल 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो माइनस 9x और माइनस प्लस माइनस 9 टू जा 18, तो ये आएगा माइनस का 9x प्लस का 18। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस के 9x कैंसिल और प्लस माइनस के 18 कैंसिल। ठीक है, ये हो गया डिवाइड। अब ये पॉलिनोमियल का एक फैक्टर और आ गया x स्क्वायर माइनस 9, एक फैक्टर तो ये है इसका, डिवाइड करके दूसरा फैक्टर आ जाता है। ये इस तरीके से भी आ सकता है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो x माइनस 2 एक फैक्टर ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये है इसका एक फैक्टर, और x स्क्वायर माइनस 9 एक और फैक्टर हो गया, तो ये x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 18 इजकल टू x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लीकेशन में रख लीजिए। ठीक है, तो x माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और 9 हो गया 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्रॉपर्टी यूज किया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और ये हो गया आपका x माइनस 2। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 2, एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको ये fx गिवन है। ठीक है, हैंस फैक्टर्स बाई 6। अब यहाँ पर क्या है, आपको कोई ये नहीं दिया कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, कोई रिमाइंडर है, हमें इसके फैक्टर करनी है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है और ये एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया, तो हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल के लास्ट में ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सारे फैक्टर से लिख लेते हैं। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ 6, ये आपका 6 है, तो 6 के फैक्टर क्या क्या है, 1 है, प्लस माइनस के दोनों लिए जाएंगे, 2 से फैक्टराइज है, 2 से डिवाइड हो जाता है तो माइनस 2 प्लस 2 आ जाएंगे, 3 से भी डिवाइड होता है तो माइनस 3 और प्लस 3 आएंगे दोनों, और ये 6 से भी डिवाइड होता है तो प्लस भी और माइनस भी दोनों 6 भी आएंगे। अब इन वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और उसको पुट करने पर ठीक है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यदि 0 आता है तो वो उसका एक फैक्टर होगा और 0 नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो सपोज दैट हमने -1 पुट किया और सॉल्व किया और 0 नहीं आया, ठीक है, तो मीन्स -1 इसका एक फैक्टर नहीं है। फिर हम +1 पुट करेंगे, +1 पुट करने पर भी 0 नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे। ठीक है, -2 को चेक किया, इससे भी 0 नहीं आया। ठीक है, x -2 से भी 0 नहीं आया तो फिर हम +2 को चेक करेंगे।
अब प्लस 2 को मैंने चेक कर लिया, f2 इक्वल टू 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दी f, ठीक है, 2 वैल्यू x की जगह यहाँ पुट कर दी। तो इसको पुट करने के बाद 2 3 जा 8, 3 जा 24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 19 2 जा -38 और ये 6। इसको सॉल्व किया, ये 0 आ गया। मीन्स ये x की वैल्यू है +2, ठीक है। तो x इक्वल टू +2 ये वैल्यू, तो x - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ ये। तो x - 2 इसका एक फैक्टर हो गया। अब हमें फर्स्ट फैक्टर मिल गया यहाँ से कि x - 2 इसका एक फैक्टर है। अब x - 2 जब हमें एक फैक्टर मिल जाता है तो उस एक फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये फैक्टर है x - 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 3x³ - 2x² - 19x + 6। तो देखिए डिवीजन की एक बार फिर से मैं आपको सारी कंडीशंस बताता हूँ। ये यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 ले लेते हैं, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पावर 3 है, ये 1 है, तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पावर कितनी आएगी 2। तो ये बन गया हमारा 3x²। अब इस 3x² का मल्टीप्लाई एक बार x से करेंगे, फिर 2 से भी करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो 3 बन गया 3x³ पावर 2 and 1, तो ये हो गया 3x³ और ये माइनस प्लस माइनस और 2 × 3x², 6x²। साइन चेंज किया, ये माइनस हो गया, माइनस था ऑलरेडी तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस का 6x² प्लस का 2x² 8x² हो गया, ये हो गया कैंसिल प्लस माइनस 8x² और 19x को हमने ऊपर से यहाँ उतार दिया। अब 1 से डिवाइड किया, 8 को 8 टाइम्स और x² और ये पावर x⁴ है, यहाँ x⁴ है, माइनस करेंगे तो x आएगा 8x। अब इस 8x का मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो क्या आएगा 8x² 8x × x 8x² माइनस 2 से मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, तो ये आ गया आपका 16x। यहाँ से 8x² माइनस 16x। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का 19x प्लस का 16x, तो क्या बचा माइनस का 3x। ऊपर से आपने ये 6 उतार दिया, तो ये हो गया -3x + 6। अब कितनी बार देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे -3 को, तो -3 टाइम्स और x⁴ जब पावर्स इक्वल हो जाती है तो फिर x नहीं आएगा, ठीक है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो -3x और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो प्लस का 6, तो माइनस का 3x और प्लस का 6 सेम आ रहा है, तो माइनस करने पर ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस के 6 कैंसिल और प्लस माइनस के 3x भी कैंसिल, तो ये हो गया आपका डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद आपके पास आता है 3x² + 8x - 3, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन चैप्टर में भी बताया था, x² का कोफिशिएंट इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 के फैक्टर करेंगे 8 आना चाहिए, तो 9 के फैक्टर क्या होंगे 9 × 1, 9 बन जाए 9, ठीक है। तो 3x² प्लस का 9 माइनस का 1x, ठीक है, तो तभी तो 8 आएगा, 9 × 1 -2, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, पेयर बनाया, इधर भी पेयर बनाया, ग्रुपिंग। अब इसमें से 3x कॉमन ले लिया, x + 3 -1 कॉमन ले लिया, x + 3। अब इसमें x + 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3x - 1, तो इसके फैक्टर करके आ गया 3x, x + 3 और 3x - 1। तो टोटल फैक्टर क्या हो गया, एक फैक्टर तो आप पहले ये फाइंड कर चुके हैं और 2 फैक्टर आपने ये फाइंड कर दिए, इसको डिवाइड करने के बाद क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया x - 2, x + 3 और 3x - 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2, वन मोर पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, x³ + x² - 4x - 4, इसको आपको फैक्टराइज करना है कंप्लीट, ठीक है। ये है आपका यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट। अब ये आपको एक fx दे दिया, पॉलिनोमियल दे दिया, अब इसमें इसका कोई फैक्टर नहीं दिया, आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको लास्ट डिजिट क्या न्यूमेरिकल क्या है -4। अब इस -4 के हम फैक्टर करेंगे, +1 -1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड होगा, -2 से भी, 4 से भी और -4 से भी। अब इनमें से कुछ वैल्यूज हम यूज़ करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू से पुट करने पर 0 आ जाएगा वो x की वैल्यू है। तुम क्या करते हैं, टेकिंग x = -2 पुट किया हमने, ये वैल्यू इसकी दे दी यहाँ, ठीक है, और ये वैल्यू से पुट कर दी x f -2, ठीक है, x की जगह पर -2 पुट कर दिया, तो ये हो गया -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -4 × -2 -4 क्यूब।
अब -2 का क्यूब करेंगे -8 -2 का स्क्वायर प्लस 4 2 या 8 प्लस 8 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और -4। अब देखिए प्लस माइनस के 4 कैंसिल और प्लस माइनस के 8 कैंसिल, f -2 इक्वल टू 0 आ गया। f -2 क्या है इसका रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स क्या है ये -2 इसका एक फैक्टर हो गया, x इक्वल टू -2 देन x + 2 इक्वल टू 0। इनको इधर ट्रांसफर करके लाएंगे, ठीक है। x + 2 यहाँ आ जाएगा 0, तो x + 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। x + 2 इज द फैक्टर ऑफ x³ + x² - 4x - 4। तब हमें एक फैक्टर मिल गया। इस प्रकार ये जो प्रक्रिया हमने की, यहाँ से लेके यहाँ तक फैक्टर किए, फिर वैल्यू पुट की, फिर यहाँ आगे, तो ये सब इसलिए किया हमने कि हमें इसका एक फैक्टर मिल जाएगा फॉर ऑब्टेन ए फैक्टर, ठीक है। तो इसके फैक्टर करते हैं, उन फैक्टर्स की वैल्यू से पुट करते हैं। जो वैल्यू उसको 0 कर देती है वही उसका एक फैक्टर बन जाता है, ठीक है। यहाँ अगर हम पहले 1 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा 1 रखने से, तो ये 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर 2 का प्रयोग करेंगे, उससे 0 नहीं होगा, फिर नेक्स्ट का करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट का करेंगे। इस तरीके से 1-2 संख्याओं को हम इसमें शो कर देते हैं। अगर पहली बार में ही आ गया तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। x - 2 दिया, ये इसका इस फैक्टर बन गया। अब x + 2 से मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँगा। अब इसको डिवाइड पहले भी मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ। ये x³ है, ये x है, इसमें से इसकी पावर को माइनस किया, x² से फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया x³ + 2x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस हो गया, और ये प्लस था माइनस हो गया। ये प्लस माइनस के x³ कैंसिल, माइनस का 2x² प्लस का x², तो क्या बचेगा -x² - 4x उतार दिया। अब ये माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस टाइम देंगे, x⁻2 है, यहाँ 1 है, पावर में से पावर को माइनस किया 1 टाइम, तो -x। अब -x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा -x² प्लस इंटू माइनस, फिर माइनस आ जाएगा -2 × x 2x। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, 2x x² से x² प्लस माइनस का कैंसिल। अब देखिए ये -4x तो प्लस का 2x, तो क्या बचेगा ये -2x, और ये हम यहाँ से हमने माइनस का 4 उतार दिया, -4x को यहाँ उतार दिया था, ठीक है। अब ये बन गया -2x - 4। अब जब पावर्स इक्वल हो जाती है, यहाँ x⁻1 है, यहाँ भी x⁻1 है, तो अब x नहीं आएगा। अब केवल कोफिशिएंट से कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, माइनस का साइन है तो -2 आ जाएगा। अब इस -2 का मल्टीप्लाई फिर इस ब्रैकेट में करेंगे डिवाइजर के साथ, तो -2 × x -2x - 4, ठीक है। तो ये आएगा -2x - 4, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x² - x - 2। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, यहाँ आ गया। अब आप आगे देखिए, x + 2 ऑलरेडी पहले फैक्टर हमने फाइंड किया यहाँ से, अब ये फैक्टर डिवाइड करने के बाद आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 × 2, तो -2x + x - 2 ग्रुपिंग किया, कॉमन लिया x - 2 आ गया, 1 कॉमन लिया x - 2। अब दोनों में x - 2 कॉमन है, x - 2 कॉमन आ जाएगा, x + 1 लिया जाएगा, और ये x + 2 आपका ऑलरेडी पहले से फैक्टर चला रहा है। तो x + 2 x - 2 और x + 1 इज द फैक्टर ऑफ x³ + x² - 4x - 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 3x³ + 10x² + x - 6, हेंस सॉल्व द इक्वेशन 3x³ + 10x² + x - 6 = 0, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू कौन कौन सी आएंगे इन फैक्टर से, और इसको फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है 3x³ + 10x² + x - 6। अब ये -6 आ रहा है, इसके फैक्टर क्या होंगे, +-1 +-2 +-3 +-6। अब इनमें से हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो इसमें पुट करने पर 0 आ जाए, तो वो वैल्यू ली हमने टेकिंग x = -1। तो मैंने -1 इसमें पुट किया x के स्थान पर, तो उसको सॉल्व किया, तो ये आ गया आपका 0। x की वैल्यू -1 पुट करने पर, तो x की वैल्यू क्या पुट की -1, x = -1, देन x = x + 1 = 0। तो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। x + 1 = 0 हो गया है, और x + 1 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया यहाँ, ठीक है। अब जब हमें एक फैक्टर फाइंड हो जाता है तो क्या करते हैं, उस फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब x + 1 से मैंने 3x³ + 10x² + x - 6 को डिवाइड किया, ठीक है।
तो ये हो गया 3x³ प्लस माइनस 3x²। 3x² 10 दिया, 3x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये कैंसिल हो गए। अब 10x² माइनस 3 7x² प्लस 1 को प्लस x यहाँ उतार दिया, ठीक है। अब 7x टाइम्स देंगे क्योंकि पावर 1 है और यहाँ 2 है और 7 की, तो 7x टाइम देंगे, 7x का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आ गया 7x² प्लस 7x। फिर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस का 7x प्लस का x माइनस 6x, और ये यहाँ से इसको उतार दिया। अब ये -6 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, 6 1 6 -6। अब ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस माइनस के 6 हो गया, प्लस माइनस के 6x कैंसिल हो गए, ठीक है। तो डिवाइड करके अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका पॉलिनोमियल था, इक्वल टू x प्लस 1 एक फैक्टर हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। दोनों फैक्टर्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर इनको मल्टीप्लाई में रखते हैं, ये योगी तो चलता रहेगा हर स्टेप पर आपके पास, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 3 जा 18, अब 18 के फैक्टर करेंगे 9 × 2, क्या लाना है 7, तो क्या लिख देंगे 9 - 2, 9 - 2 लिखने पर 7 आ जाएगा, तो 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6, तो x प्लस 1 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3। अब ये x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ गया, x माइनस 1 चलता रहेगा। तो अब ये आपके x प्लस 3 3x माइनस 2 और x प्लस 1 इसको कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 3 को, तो 3x माइनस 2 ये यहाँ गया और x प्लस 1 चल रहा है, तो 3 फैक्टर मिल गया आपको, x प्लस 1 x प्लस 3 और 3x माइनस 2। अब ये फैक्टराइज का है ना, हैंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे का है क्वेश्चन में, हैंस सॉल्व द इक्वेशन 3x³ प्लस 10x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। जब 0 है तो भी फैक्टर यही आएंगे, बट हम क्या करेंगे फिर एक फैक्टर को 0 को इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1। नेक्स्ट फैक्टर है x प्लस 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -3। नेक्स्ट है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। तो ये x की वैल्यू हो गई आपके पास 1 -3 एंड 2/3, ठीक है। हैंस द सॉल्व द इक्वेशन का है, तो सेकंड पार्ट ये वैल्यू आ गई 1 -3 एंड 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ x प्लस a इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन fx इक्वल टू x² प्लस px प्लस q एंड gx इक्वल टू x² प्लस mx प्लस n, शो दैट a इक्वल टू n माइनस q अपॉन m माइनस p। हमें प्रूफ करना है a इक्वल टू n माइनस q अपॉन p माइनस m, ठीक है। तो आपको गिवन है fx इक्वल टू दिस एंड gx इक्वल टू, इन फर्स्ट केस दोनों के लिए कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस ए, ठीक है। x माइनस ए की वैल्यू इसमें भी पुट की जाएगी, सेम वही वैल्यू इसमें भी पुट की जाएगी, x माइनस ए इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू a, ठीक है। तो एफ ए फाइंड करेंगे, एफ ए यहाँ पर इसमें तो a की जगह वैल्यू पुट करेंगे x की जगह a, तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस px है, px तो p × x की वैल्यू a प्लस q, ये हो गया इक्वेशन 1। सेम यही वैल्यू हम gx में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ga इक्वल टू a² प्लस ma प्लस n, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या है, ये कॉमन फैक्टर है x माइनस ए, इसका भी फैक्टर है, ठीक है, और इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है मतलब इसका भी रिमाइंडर 0 है और इसका भी रिमाइंडर 0 है, तो दोनों चीज़ें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल होंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के कंप्लीट फैक्टर्स है। तो a² प्लस pa प्लस q इक्वल टू a² ma प्लस n, क्योंकि इसका भी रिमाइंडर 0 है और इसका भी रिमाइंडर 0 है, दोनों का रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों रिमाइंडर्स को इक्वल पुट कर देते हैं, ये रिमाइंडर इसका हो गया, ये रिमाइंडर इसका हो गया, दोनों को इक्वल पुट किया तो a² से a² कैंसिल, ये pa माइनस ma को ट्रांसफर किया, n माइनस q को उधर ट्रांसफर कर दिया, pa माइनस ma में से a को कॉमन ले लिया, p माइनस m इक्वल टू n माइनस q, p माइनस m को ट्रांसफर करेंगे n माइनस q अपॉन p माइनस m, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, fx इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 2 fx इक्वल, ठीक है। अब इसमें कहा है आपको x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस fx, देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो लेट x माइनस ए इज टू 0, तो x इज टू a, एफ ए इज टू ए क्यू माइनस ए क्यू। अब ये ए क्यू माइनस ए क्यू कैसे है, x की वैल्यू ए पुट करेंगे, ए क्यू हो जाएगा, ए है ऑलरेडी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये भी ए क्यू हो जाएगा इंटू ए प्लस 2, ठीक है। तो ये प्लस माइनस के ए क्यू कैंसिल, ए प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा है, एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, फैक्टर है तो एफ ए इक्वल टू 0 हो गया, तो एफ ए की जगह मैंने 0 पुट किया, इक्वल टू ए प्लस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, ए इक्वल टू माइनस 2, ये आगे ए की वैल्यू, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल 3y³ plus y² minus 22y plus 15 so that the resulting polynomial is completely divisible by y plus 3। तो देखिए हमें f y दिया हुआ है, ये y के टर्म्स में है, इसलिए एफ एक्स न लेके हम फिर यहाँ क्या लेंगे एफ वाई, जिस टर्म में हमारा एक्सप्रेशन होगा उसी टर्म में लेंगे। तो ये दिया हुआ है लेट के बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम इसमें से माना कि हम इसमें से के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा 3y³ plus y² minus 22y plus 15 माइनस के सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इसमें, ठीक है। y plus 3 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि y plus 3 एक फैक्टर है इसका। तो f माइनस 3 फाइंड किया हमने पूरे पॉलिनोमियल में, y की वैल्यू माइनस 3 पुट कर दी इसमें पूरे में। तो इसको सॉल्व करके आया 81 प्लस 90 माइनस के, तो माइनस 81 प्लस 90 तो क्या होगा प्लस 9 माइनस के, तो ये आ गया f माइनस 3 इक्वल टू प्लस 9 माइनस के। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो फैक्टर है तो क्या होगा f माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 9 माइनस के, या ये कह सकते हैं 9 माइनस के इक्वल टू 0, बात तो एक ही है कि वो ट्रांसफर कर देगा 0 की तरफ, प्लस के हो जाएगा के इक्वल टू 9, तो के की वैल्यू आ गई 9, तो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 9 from the given polynomial। Now we start exercise 8C, ठीक है। exercise 8C फर्स्ट क्वेश्चन है show that x minus 1 is the factor of f(x), x³ minus 7x² plus 14x minus 8। अब हमें ये शो करना है कि x minus 1 जो फैक्टर है, x minus 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स लेट x minus 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू प्लस 1। तो अब f1 फाइंड करने जाएंगे, f1 फाइंड करेंगे इधर, f1 इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट कर दी पॉलिनोमियल में, तो 1 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 8, तो 14 प्लस 1 प्लस 15 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 18 प्लस माइनस की 15 0 आ गया। तो रिमाइंडर f1 क्या आ गया 0, जब रिमाइंडर 0 है देन वी हैव x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x³ माइनस, पॉलिनोमियल लिख दीजिए x³ माइनस 7x² प्लस 14x माइनस 8, ठीक है। इसका फैक्टर क्या है x माइनस 1, इसका एक फैक्टर है, ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। दैट्स ऑल।